नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छात्रों के प्रदर्शन की। इस समय पूरे देश के छात्रों का गुस्सा उबाल पर है और पूरे विद्यार्थी चाहते हैं कि सरकार जो लंबित भर्तियां उनको जल्द से जल्द पूरा करे, जो खाली पद है उनको जल्द भरा जाए, जो परीक्षाएं हो चुकी उनके जल्द से जल्द परिणाम दिए जाएं। लिखा है, भर्तियों में हो रही देरी पर छात्रों में उबाल और प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी प्रयागराज छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने बुधवार को सुभाष चौराहे पर लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग में 20 से अधिक लंबित भर्तियों में हो रही देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि वन रक्षक परीक्षा, बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा, गन्ना पर्यवेक्षक आदि भर्तियां लटकी हुई हैं। इससे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। प्रदर्शन में प्रदेश सचिव जावेद रजा मोहम्मद, लई, कुलदीप तिवारी, गगन शिवम आदि मौजूद रहे। वहीं पर कल का जो दीपक वाला प्रोग्राम था उसके बारे में भी सूचना है। लिखा, रोजगार की बत्ती बुझी और विरोध में विद्यार्थी। बेरोजगारी के खिलाफ शहर के अलग अलग इलाकों में 9:09 पर प्रदर्शन हुआ और लगातार ठप पड़ी भर्ती परीक्षाओं परिणाम घोषित करने में हो रही देरी और इसमें बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों ने बुधवार को फिर से मोर्चा खोल दिया है। रात 9:09 पर घर की सभी बत्तियां बुझा दी गई, मोमबत्ती, टार्च और दीपक जला करके प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन पूरे देश में हुआ है, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। ये देख सकते हैं कल रात की तस्वीरें हैं। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और बताया था कि विद्यार्थी अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और इसी तरीके के और भी प्रदर्शन आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है एक भ्रष्टाचार की। लिखा, एसआईटी ने लिए भर्तियों से संबंधित सभी दस्तावेज। ये एक पुरानी भर्ती थी, अखिलेश यादव के शासनकाल में हुई थी। संस्थागत सेवा मंडल के द्वारा कोऑपरेटिव बैंकों की बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। किसी भी विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ था, अंदर से पूरी भर्ती कर ली गई थी और जो भर्ती थी वो सचिव की थी, शाखा प्रबंधक की थी, उप शाखा प्रबंधक की थी, परीक्षा एजेंसी के द्वारा या किसी भी तरीके से वो पूरी भर्ती हुई थी। लिखा, सपा शासनकाल में 2012 से 2017 के बीच में सहकारिता विभाग की संस्थाओं में हुई भर्तियों का पूरा कच्चा चिट्ठा जल्द खुलेगा। एसआईटी ने अब सभी भर्तियों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सहकारी ग्राम विकास बैंक, भंडारण निगम, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी निर्माण निगम में हुई भर्तियों से संबंधित दस्तावेज एसआईटी के पास अब पहुंच गए हैं, जिसकी पड़ताल एसआईटी ने शुरू कर दी है। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव MVS रामी रेड्डी का कहना है कि एसआईटी ने भर्तियों संबंधित जो दस्तावेज मांगे थे उन्हें विभाग की संबंधित संस्थाओं के माध्यम से दिलवा दिया गया है। अप्रैल 2018 में मुख्यमंत्री के आदेश पर सहकारिता विभाग की संस्थाओं में 2324 पदों पर की गई नियुक्तियों की एसआईटी जांच शुरू की गई थी। शुरुआत में एसआईटी ने अपना पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के 50 पदों पर हुई भर्ती पर केंद्रित किया था। इसकी जांच रिपोर्ट शासन को दे दी है। एसआईटी ने अब अपना ध्यान अन्य संस्थाओं में हुई भर्ती पर केंद्रित किया है। भर्तियों से संबंधित दस्तावेज लेने के साथ ही एसआईटी ने अनियमितता कहां और कैसे की गई इसकी जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि जिस प्रकार सहायक प्रबंधक की भर्ती से संबंधित कापियां फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई थी, उसी प्रकार इन संस्थाओं की कापियों की भी जांच कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के तो उस समय जो है भर्तियां बहुत आती थी, मैंने पहले ही बता चुका हूं, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिलती थी। कभी परीक्षा एजेंसी के द्वारा अंदर से OMR काला करवा दिया जाता था और कभी हर भर्ती का पेपर ही 2 घंटे पहले आउट हो जाता था। तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो छात्रों के हित में ठोस काम करे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने तो भ्रष्टाचार के नाम पर पूरी भर्तियां ही रोक दी हैं और नौकरी दे नहीं रही भारतीय जनता पार्टी सरकारी और ले अलग रही है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है, आवेदन की छोटी गलती सुधारने की अनुमति देने के निर्देश। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। बात हो रही थी 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा, हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फॉर्म में सर्टिफिकेट व अंकपत्र के नंबर की गलती को छोटी गलती मानते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का आदेश दिया है। बुधवार को यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत ने धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले जांच की। 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की जो जांच है वो अब पूरी तरीके से ठंडे बस्ते पर चली गई है।
अगर बताया ये जाता है कि अगर कोई भी अधिकारी जांच को शुरू करता है तो उसका या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। 69 जांच शिक्षक भर्ती की पेपर आउट प्रकरण की जब जांच हुई थी, बहुत सारे लोग शुरू में पकड़े गए थे और उसके जो एसपी थे पंकज अनिरुद्ध, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। उसी के बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब 69 जांच शिक्षक भर्ती की जो जांच है वो कुछ भी नहीं होगी और इस भर्ती का कुछ हो नहीं सकता है। वहीं पर चर्चा तो ये भी है कि जो प्रयागराज के अभिषेक दीक्षित एसएसपी थे, उनका भी ट्रांसफर की एक वजह यह भी थी कि शायद भ्रष्टाचार की फाइल ये भी दोबारा खोलने वाले थे। भ्रष्टाचार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि ये जो एसएसपी थे, इन पर आरोप जो लगाया गया है वो है भ्रष्टाचार का। किसी ने आरोप लगा दिया या क्या बात है और इनका ट्रांसफर कर दिया गया। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री की नीति है तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको क्यों छुपाया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिरकार अभी भी आरोपी बाहर क्यों हैं और जांच को रोक क्यों दिया गया है? इसके बाद में अगली सूचना है बिहार पीसीएसजे की एक नोटिस जारी हुई है। लिखा विज्ञापन संख्या 4/2020 के अंतर्गत असैनिक न्यायाधीश के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 7 अक्टूबर 2020 को संभावित है। प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है। अगली सूचना है लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार की। लिखा सीबीआई ने आयोग के 4 अपर निजी सचिवों से की लंबी पूछताछ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों की टीम ने खंगाले रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच करने शहर पहुंची सीबीआई की टीम ने लगातार दूसरे दिन भी गहन पूछताछ की। पहले दिन अभिलेख में गड़बड़ी मिलने के बाद टीम ने बुधवार को आयोग के 4 अपर निजी सचिव से कैंप कार्यालय में सुबह 5 बजे तक पूछताछ की और पता चला है कि 4 में से एक निजी सचिव आयोग के एक विवादित सदस्य के साथ था। इस सदस्य की भूमिका को लेकर के पूछताछ की गई है और इस दौरान सीबीआई की दूसरी टीम ने आयोग के कर्मचारियों से पूछताछ की है। फिलहाल ये जांच चल रही है और वहीं पर छात्रों को आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही होगा न्याय। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सीबीआई कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिकायतों को लेकर के छात्रों ने सीबीआई के अधिकारियों से मिलकर के अपना पक्ष रखा। छात्रों ने लगातार हो रही देरी पर सवाल उठाए तो सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि धैर्य रखें, उनके साथ जल्दी ही न्याय होगा। छात्रों ने सीबीआई अधिकारियों से लगातार जांच में हो रही देरी पर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये आश्वासन दिया। अगली सूचना है डीएलएड पहले व तीसरे सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रोन्नत। प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने डीएलएड 2018 के तृतीय एवं 2019 के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा लिए बिना कक्षोन्नति देने का निर्णय लिया है। इससे तकरीबन 3.25 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं को अगले सेमेस्टरों में प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा। तो इन छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा और जो दूसरे और चौथे सेमेस्टर के जो छात्र हैं, लिखा हुआ है कि इनकी जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर में होंगी। ये देखिए लिखा डीएलएड 2019 डीएलएड 2018 के क्रमशः दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। वहीं यूपी SSSC ने 352 पदों का परिणाम घोषित किया है। लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित आशुलिपिक के 352 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। साक्षात्कार के लिए 705 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। वहीं पर राज्य विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो 18 तारीख से होंगी, इसकी भी सूचना है। लिखा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की जो अवशेष परीक्षाएं हैं वो 18 सितंबर से और परास्नातक एवं प्रोफेशनल कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 1 अक्टूबर से होंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो आपके काम को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।